तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है कि जैसे तुमने रिपोर्ट किया था प्रीवियसली कि तुमने एक पार्टी क्रिएट की थी और वो भी पार्टी पूरी की पूरी हिडन प्रोफेशन ऑन करती थी, और फिर तुम्हारी जो पार्टी थी एक ट्रेड पे गई थी और उसमें तुम्हारी पार्टी बुरी तरह मारने की हालत में आ चुकी थी। लेकिन तभी तुम्हें किसी ने बचा लिया एंड में, है ना। तभी हमारा जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे एक शैडो नाम के बंदे ने बचा लिया था जो वहाँ पे अभी टॉप रैंकर है। पहले तो उसने जब मुझे बचाया था तो वो सिर्फ ओनली लेवल 3 पर था, लेकिन जब उसने हमें बचाया और उसके बाद हमने देखा तो वो लेवल अप हो चुका था लेवल 3 से, और वो ऑलरेडी लेवल 5 तक जंप कर चुका था। उसने 2 लेवल और इंक्रीज कर लिए थे जब तक हम वहाँ पे गेम से लीव करने वाले थे। तभी उनका जो सीनियर होता है वो बोलता है क्या उसने 2 लेवल जंप कर लिया, इसका मतलब वो लेवल 5 पे अभी, और इसका मतलब कि वो अभी द टॉप करेक्टर है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर और टॉप प्लेयर है ना, ऐसा ही है ना। तभी जो हमारा पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हाँ, मे बी उसने बॉस को मार दिया होगा जिसके कारण वो ऐसा टॉप करेक्टर बन गया, किसी चीज का इस्तेमाल करके उसने बॉस को मार दिया। तभी एक और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि जैसे तुमने बताया कि वो शैडो गाय जो है वो लेवल 3 पे था, 1 घंटे के अंदर पहुंच गया था, बट तो उसने असली दुनिया में क्यों नहीं गया वो है। तो वो उसके पास चांस था कि वो असली दुनिया में जा सकता था, तो लेकिन वो नहीं गया, क्यों, ऐसा क्यों किया उसने। क्या उसके कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, या फिर उसकी फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है रियल वर्ल्ड के अंदर और वो सिर्फ गेम दुनिया के अंदर ही रहना चाहता है। तभी हमारा जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि उसके कोई फैमिली है या फिर नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। और तभी वो एक लड़की होती है जो पुलिस ऑफिसर होती है, वो बोलती है कि शैडो गाय है वो एक ट्रांस माइग्रेटर भी हो सकता है। अगर किसी को नहीं पता है ट्रांस माइग्रेटर क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि कोई शरीर बदलने वाला हो सकता है। तभी वो बोलती है कि ट्रांस माइग्रेटर यूजुअली ऑर्फन होते हैं और बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन असलियत में हमारा एमसी तो ट्रांस माइग्रेटर ही है। लेकिन तभी उसका जो सीनियर होता है वो बोलता है कि ऐसी बकवास करना बंद करो और कम नॉवेल्स पढ़ा करो, ठीक है। तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ऐसी बातें कर रही हो, ऐसा करना बंद कर दो। तभी हमारा जो वो सीनियर होता है, सीनियर पुलिस ऑफिसर, वो बोलता है कि जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है म्यू के द्वारा गॉड फॉर गेम के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा हायर अप्स को भी पता है वो उसके बारे में, और हमें हायर अप्स बोल रहे हैं कि हमें और जानकारी उस गेम के बारे में निकालनी होगी और हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। और तभी हमें बताया जाता है कि कुछ और लोग भी सो गए थे, लेकिन वो मारे गए कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जो फॉल स्लीप हुए थे, कुछ ही देर में सोए थे और कुछ ही देर में मारे जा चुके थे। ऐसा हमें बताया जाता है कि ये जो गेम है उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे जो पुलिस ऑफिसर के गए थे और वो कई बार मारे गए, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाते थे गेम के अंदर, ऐसा वो सीनियर बोलता है। तो सीनियर हमें बताता है कि इसका मतलब जो लाइफ स्पैन है, वो जो गेम के अंदर लाइफ स्पैन है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, और जितनी ज़िंदगी तुम्हारी बची होती है रियल लाइफ के अंदर, उतनी ही ज़िंदगी तुम गेम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो मरकर, ऐसा वो सीनियर कहते हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड हमारे अंडरस्टैंडिंग के है, हम इसे समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बाहर की सिचुएशन है हमारे लिए। तभी वो सीनियर कहते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें इस बारे में सोचना होगा क्योंकि हायर अप चाहते हैं कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स निकालें, ऐसा वो कहता है। और तभी वो सीनियर बोलने लगता है कि हायर अप्स हैं, उन्होंने हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दे रखा है कि हमें एक इमरजेंसी कमांड सेंटर बनाना होगा और उसके अंदर कुछ एक टीम बनानी होगी जिसके अंदर हम उन्हें फॉरबिडन से गेम के अंदर भेजेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और जितनी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन वो देंगे, हम उतनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे के प्लान्स बनाएंगे। हमें ये जो काम है वो काफ़ी जल्दी करना होगा और हमें एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी क्रिएट करनी होगी उस गेम के अंदर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये गेम जारी हो रही है और चल रही है, मतलब कि हमारे पास एक नेशनल अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर पूरी की पूरी गेम करने और सबसे पहले एक्सप्लोर करने की, वरना बाकी कोई नेशन होगा तो वो भी अपनी यही करने का सोचेगा और अपनी टीम बनाकर उस गेम के अंदर अपना दबदबा बना सकता है। तो हमें ये सबसे पहले करना होगा और कंप्लीट करना होगा ये काम को, ऐसा वो हमें बोलता है।
और तभी वो सीनियर दोबारा बोलता है कि हमें इस गेम को जल्द से जल्द पूरी करना होगा और हमें देखना होगा कि हमें जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके किसी भी कीमत पर हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी होगी, क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री से पीछे रह गए तो वो कंट्री हमारे ऊपर दबदबा दिखाने लगेगी, जो हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के भी बातों के अंदर आए, तो हमें ये करना ही होगा। तभी हमारा जो कैप्टन होता है वो एक लड़की को बोलता है और तभी वो लड़की बोलती है यस सर, और तभी बोलता है कि हम ना वोंग म्यू को इसका वाइस कैप्टन बनाते हैं और इस लड़की को हम इसका फर्स्ट कैप्टन बनाते हैं, और ये इनको खुली छूट है कि ये अपनी टीम को चूज कर सकते हैं और इसके साथ जा सकते हैं। तभी हमारा जो वोंग म्यू होता है वो कहता है रॉजर डैट, और तभी हमें बताया जाता है, तभी वो लीडर कहते हैं कि जैसे वोंग म्यू ने हमें डिस्क्रिप्शन दी है शैडो गाय की, हम नहीं जानते कि वो कैसा कैरेक्टर है, और ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि वो कोई बैड कैरेक्टर है। इसका जैसे उसने हमें बताया गया है कि उसने उसकी मदद की थी, तो इसके मदद से हमें पता चलता है कि वो बैड कैरेक्टर तो नहीं है, तो हम उसके साथ एक फ्रेंडली टाइज बना सकते हैं और उससे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और हमें जल्द से जल्द उसके बारे में पता करना होगा और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा कि वो असली दुनिया में उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और वो कौन है असली दुनिया के अंदर। तभी हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, और हमें जल्द से जल्द उस शैडो गाय की जो रियलिटी है उसको निकालना होगा कि वो कैसा है और कौन है असली दुनिया के अंदर, और जितना हमें पॉसिबल हो सके उसके साथ कोऑपरेट करना है, और उससे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें उतनी ऑबिटेंट करनी है। हम उससे अपना रिप्रेजेंटेटिव भी बना सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान हो सकता है अगर हमें जैसे हमें डिस्क्रिप्शन मिला है उस हिसाब से। तो हम बाकी का काम इन पे टीम के ऊपर छोड़ देते हैं, और हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में पड़ने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए कि हम इस चीज़ पे अच्छे से काम करें। तभी सारे बोलते हैं यस सर, और सारे के सारे वहीं पे काम खत्म हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है जो गर्ल्स डोमिनेटरी होता है, और जहाँ पे कई लड़कियां बात कर रही होती हैं, और हमारी एमसी की बहन भी यहीं पे होती है जिसको हमारे एमसी ने बहुत पिला था। और तभी हमें बताया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की बोलने लगती है कि जांग यू ने कहा था कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर हम एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेम जगह पे सोएं एक पीरियड टाइम के अंदर, तो हम सेम ही विलेज के अंदर समन होते हैं। और तभी वो दूसरी लड़की होती है, बोलती है अच्छा तो मेरे को अपने घर जाना होगा, अपने पेरेंट्स को अपने पास रख के सोना होगा, क्योंकि उन्होंने कभी गेम खेली ही नहीं है तो उन्हें कभी कुछ पता ही नहीं था गेम में होता क्या है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ, और कहते हैं कि एक बार तुम गेम के अंदर चले गए तो तुम्हें कब क्या कहते हैं ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, और तुम्हें लेवल 3 तक पहुंचना होगा, तभी हमें गेम से बाहर जाने का मौका मिलता है। तभी हमें हमारी एमसी की बहन दिखाई जाती है जो अपने फ़ोन की तरफ बार बार देख रही होती है, और कहती है कि मैक्सिमम टाइम में जो हमारा एमसी होता है वो उसको ट्रीट दे देता है, और कभी उस पर अभी गुस्सा हो जाए तो वो काफ़ी बार बार उसके पास जाकर उससे विनती करके उससे अपोलोजाइज कर कर उसको मना लेता है। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया है, और उसने इस बार क्या कहते हैं उसे गुस्सा भी दिलाया, लेकिन उससे अपोलोजाइज भी नहीं किया। और ऐसा वो हमारी बोलती है बहन उसकी, और कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी मुझे कभी मारा नहीं था, लेकिन उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और अगर इस बार मैंने अपनी सिर्फ एक ही तो काम किया था, मैंने अपनी क्लासेस ही तो स्किप की थी और अपने भाई से अपने आइडल से मिलने गई थी उसके कॉन्सर्ट में, बस यही तो किया था, क्यों उसने मुझे मारा? अगर उसने मुझे 1000 बार अपोलोजाइज नहीं किया तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। और तभी वो हमें बोलने लगती है कि जो हमारा वो आइडल है उसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और एक बार ये जो गॉड फॉरसेकन गेम है उसके अंदर वो जाएगा तो वो भी उस गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर जाएगा सोने के बाद, तो हम काफ़ी क्लोज आ सकते हैं उस गेम के अंदर, ऐसा वो बोलती है कि। और तभी वो बोलती है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ आपको बिग ब्रदर। और तभी वो बोलती है कि ठीक है ऑल राइट, तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम सोते हो तो तुम गेम के अंदर एंटर कर जाते हो, इसका मतलब है कि ब्रदर सॉन्ग व्यू भी काफ़ी कभी ना कभी गेम के अंदर एंटर करेंगे, और जब तक वो गेम के अंदर एंटर करेंगे तो उसका मतलब मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिल सकता है, और ऐसा वो बोलती है। और तभी वो बोलती है कि जो मेरे क्लास का एक स्टूडेंट था वो बहुत जल्दी लेवल 3 पे पहुंच गया था, तो मतलब वो एक्सपर्ट होगा इस गेम का, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। और तभी दिखाया जाता है कि हमारा जो वो बंदा होता है वो उड़ जाता है, और उसको एक मैसेज आता है हमारी लड़की की तरफ से कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी है तो मुझसे शेयर कर दो। तभी हमारा जो वो लड़का होता है वो कहता है कि वाह वाह, हमारी जो कॉलेज की गॉडेस है वो मुझसे मैसेज करके एक स्ट्रेटजी पूछ रही है, यही सही टाइम है कि मैं इसको पटा सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और तभी वो मैसेज कर देता है, रिप्लाई कर देता है कि हाँ हाँ मेरे पास स्ट्रेटजी है और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी दे सकता हूँ। तभी वो बताता है कि तुम्हें अपनी सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एटीट्यूड पॉइंट्स अपनी एबिलिटी के अंदर डालने हैं, जिससे तुम काफ़ी तेज़ी से लेवल अप कर सकते हो। तभी वो बोलती है कि
अगर मैं एक मैजिक टाइप हुई तब भी मुझे अपनी एबिलिटीज उसी के अंदर डालनी होगी। तभी बोलता है कि हाँ, एबिलिटी के अंदर कंप्लीटली डाल दो, बाकी सारे पे तुम डालोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा और ये तुम्हारी स्पीड और कास्ट को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारी लेवल अप होने की स्टेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तभी वो बोलती है कि क्या हो अगर मेरी जो पॉइंट्स हो वो सारे के सारे एबिलिटी के अंदर चले गए तो वो बोलता है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी हो जाएगी और तुम बहुत जल्दी लेवल अप करके लेवल 5 भी पहुंच सकती हो विलेज के अंदर। और अगर तुम एक बार लेवल 5 पे पहुंच गई तो तुम टेलीपोर्ट हो जाओगी विलेज के अंदर और तुम्हें तभी रैंडमली एक लेवल अप मिल जाएगा और तुमको वापस आने का मौका भी मिल जाएगा। तो वो बोलती है ऐसा है क्या? तभी हमारी जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है, फिर मैं जल्दी से सो जाती हूँ और जाकर फटाफट से ये गेम शुरू कर देती हूँ और मैं अपने ब्रदर को इस गेम के अंदर एंटर करके ज़रूर ढूंढूंगी, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है कि मैं अपने भाई को दिखा दूंगी जब वो एक बार गेम के अंदर आएगा, मैं इतने हाई लेवल पे पहुंच चुकी होंगी कि वो कभी मेरे को बीट अप ही नहीं करेगा और मेरे पास खुद आकर बोलेगा कि मेरा लेवल अप करवा दो। ऐसा हमारी जो ये एमसी की बहन होती है वो सोच रही होती है, लेकिन उसे क्या पता हमारा एमसी तो टॉप प्लेयर है। तभी हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है और बोलता है कि बस यही चीज़ें थी मेरे पास। तभी हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके अंदर वो बताया जाता है कर्स रिंग गोल्ड टाइप रिंग है और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स +8 है, ऐसा हमारा एमसी बताता है और बोलता है 8 इक्वल टू 32 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा है। तभी हमारा एमसी बताता है कि ये जो अकेली रिंग है ये किसी लेवल 3 बंदे को आराम से संभाल सकती है और इसके अंदर डार्क एलिमेंट की भी ताकत है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और ये काफ़ी मॉन्स्टर्स को अचानक से खुद ही मार सकती है। तभी हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक सिल्वर लेवल की स्किल उसे मिली है और उसकी स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैं ये नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मुझे जल्दी जल्दी से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि मैं अभी जा नहीं सकता और मैं इनविंसिबल नहीं बना हूँ। मुझे जब तक पढ़ना होगा और जब तक करना होगा जब तक मैं इनविंसिबल नहीं बन जाता हूँ। तभी हमारा एमसी अपनी ग्रीडी हैंड्स का इस्तेमाल करता है और उसको एक और स्किल 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, इवोल्यूशन पॉइंट्स। और तभी हमारे एमसी को बताया जाता है कि उसकी जो ग्रीडी हैंड है वो डायमंड लेवल स्किल बन चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि एक मॉब को मारने पे मेरे को 2 पीसेस मिल रहे हैं, इसका मतलब कि अभी मैं एक मॉब को मारता हूं तो वो इक्वल्स टू है 3 मॉब्स को मारना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी हमारा एमसी बताता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स को दे रहा है जिसके कारण मेरी शैडो स्लेयर स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा Tier 3 तक पहुंच चुकी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तभी हमारा एमसी अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज कर देता है और उसके पास एक इवोल्यूशन पॉइंट बचे जिसके कारण उसका जो शैडो स्लेयर स्किल है वो सिल्वर से गोल्ड से प्लेटिनम पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा एमसी बताते हैं कि इसका जो कूल डाउन है वो चेंज नहीं हुआ, क्या ये डिफिकल्टी लेवल के कारण है, इसके कारण ये चेंज नहीं हो रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जस्ट रिप्लाई करने के कारण मेरा जो ये स्किल है काफ़ी ज़्यादा इनविंसिबल बन चुका है, बिकम इनविंसिबल बन चुका है, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा ताकतवर अभी तक नहीं हुआ है। तभी हमारा एमसी बताता है कि और जो बाकी सब जो बचा है मेरे पास वो सिर्फ कूड़ा है मेरे लिए, मैं इन्हें बाकी वॉरियर्स को या फिर किसी सिल्वर बुक्स को किसी विच को बेच सकता हूँ जिसके कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और तभी हमारा एमसी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं 2, लेकिन हमारा एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और कट एक ही बार में उन्हें मार देता है। और तभी हमारा एमसी आगे बढ़ जाता है और उनकी चीथड़े उड़ जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने लेवल 4 के मॉब्स को मारा है जिसके कारण उसको 5 ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है जिससे वो ट्रेड कर सकता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब मुझे लोगों को मारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इस चीज़ को और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से मैं इन्हें मार देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैंने डार्क एबिलिटी इस्तेमाल की होती वेनम वाली अपनी तो मुझे 2 डॉट्स खर्च करने पड़ते इस एक मॉब को मारने के लिए, और लेकिन वो एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसलिए मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इन्हें हाथों से ही मारूंगा। तभी हमारा एमसी बताता है कि जो अभी उसके पास करंट डेन है वो है 618 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन उसके पास है और उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स हो चुकी है जो रियलिटी में उसकी काफ़ी काम आ सकती हैं और एटलीस्ट 2.5 साल का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है उसके पास, कम से कम 900 दिनों का उसके पास ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है। तभी हमारा एमसी बताता है कि
तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं वापस जाता हूँ गांव के अंदर और अपने पास जो भी सामान है उस सबको बेच देता हूँ, जिसके कारण मेरे पास जो मिनिमम लाइफ स्पैन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि एक बार मैं लेवल 10 तक लेवल अप हो गया तो मेरे पास जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो मैं रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और ये मेरी जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा जो मुझे चाहिए, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। तभी हमें अगला पैनल दिखाया जाता है। हमारा एमसी कहीं की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर हमारे एमसी को आवाज़ आती है कि कोई कह रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मिस, आपने लेवल अप कर चुकी हैं और लेवल 3 पे पहुँच चुकी हैं, आप फुल्ली प्रमोटेड हो चुकी हैं। क्या आपको याद है ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी? तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे याद है। तुम्हें लगता है कि मेरी इंडस्ट्रीज़ तुम्हें पैसे नहीं देंगी, बहुत कम अमाउंट है हमारे लिए, हम तुम्हें ऐसे ही दे देंगे वो, और मैं तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, एक बार जब मैं रियल लाइफ में चली जाऊँ तो मेरे को बस एक बार फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें डायरेक्टली पैसे देने आ जाऊँगी, ऐसा वो कहती है। और कहती है कि तभी हमारी वो लड़की बोलती है कि मेरे को अपनी ट्रेडेबल लाइफ दे दो, मैं हर ट्रेडेबल लाइफ के बदले 10,000 रुपये दूंगी तुमको, ठीक है ये डील सही है ना? तभी वो बोलता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शैडो लड़का काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड था और पागल था, उसने बस बोर्ड्स को क्या मार लिया, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा 30 मार खान समझ रहा था। और वो बोलता है कि रियलिटी में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वो बोलता है कि क्या हो अगर तुम्हारी लाइफ स्पैन को वो गेम इफ़ेक्ट करे तो, ऐसा वो लड़की पूछती है। और तभी ये बोलता है कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं रियल लाइफ मनी को बना सकूँ इस गेम से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं लाइफ स्पैन को फार्म कर सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना लाइफ स्पैन बना सकता हूँ सिर्फ अपने दम पर। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे को कोई पैसे दे। तभी हमें सीन दिखाया जाता है चेंज होता हुआ सिटी की तरफ, क्या कहते हैं, सेफ्टी विलेज का। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमारा एमसी एक पोर्टल खोलता है सेफ्टी विलेज में, और तभी बताता है कि ये जो पोर्टल है वो स्पेल से खुलता है और ये टावर के अंदर एक्टिवेट होता है। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लाइटनिंग अप टावर के टेलीपोर्टेशन फॉर्म को बना लिया है, अब आप टावर के अंदर एंट्री कर सकते हो। तभी हमारा एमसी बताता है कि बिगनिंग के अंदर, गेम के अंदर किसी ने भी ये कभी जाना ही नहीं कि टेलीपोर्टेशन जो फॉर्मेट है उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। वो सोचते थे कि बस ये एक लाइटिंग अप करने के लिए बस एक मिसाल टाइप कुछ है, लेकिन असलियत में जब कोई लेवल 5 का बंदा आया और इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेट को टेलीपोर्ट के लिए ऑन करा, तब जाके सबको समझ आया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गेम के अंदर। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे जैसे याद है मेरे प्रीवियस लाइफ में सॉन्ग फ्यू जो था उसने इसे ऑन करा था, लेकिन इस बार मैं जाऊँगा इसके अंदर और एक अलर्ट सिस्टम को सेट कर दूंगा, जिसके कारण अगर सॉन्ग फ्यू इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले मेरे को पता चल जाएगा, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और फिर वो बोलता है कि कोई बिग डील नहीं है इसके अंदर कि तुम दूसरे टाउन्स के अंदर टेलीपोर्ट ना कर सको, हमें दूसरे टाउन के अंदर टेलीपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सबसे बड़ी बात है कि मुझे लेवल 10 तक पहुंचना है और उस लेवल 10 पे पहुंच के गॉडली अबैंडन ड्रिमल के अंदर एंटर करना है। उसके बाद जो असली गेम है, गेम फॉर सेकंड, वो एक्टिवेट होती है, वो ही सबसे तगड़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है सीन अगला, जहाँ पे हमारा एमसी अपना सामान बेचने के लिए स्टार्ट कर देता है और सारे लोग बोलते हैं ओ माय गॉड, ये तो शैडो फिर से आ गया यहाँ पे, ये अपना सामान बेचना चाह रहा है। सब बोलने लगते हैं कि मेरे को चाहिए, मैं 1500 लाइफ स्पैन दूंगा, इसके बदले मेरे को ये स्किल दे दो, ये दे दो, ऐसे बोलने लगते हैं। और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगना स्टार्ट करते हैं। मेजे से अपने लिए बुक्स मांगने लगते हैं और बाकी लोग अपने लिए कुछ वॉरियर स्किल्स मांगने लगते हैं अपने शैडो गाय से, और शैडो अपनी सिल्वर लेवल की स्किल्स और बुक्स को सबको दे देता है। तभी वो बोलते हैं कि मुझे यही चाहिए था बैटल रोड और मेरे को मिल चुका है, ये काफ़ी बढ़िया था। तभी हमें दिखाया जाता है उसने 300 डेज ट्रेडेबल लाइफ के बदले ये स्किल ले लिया है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है बूढ़ा सा, वो कहता है कि 300 डेज़ के बदले ये स्किल काफ़ी वर्थ इट है भी है या फिर ऐसी बकवास है ये। तभी एक बंदा बताता है कि हाँ ये काफ़ी वर्थी स्किल है और इफ़िशेंसीली काफ़ी सारे मॉब्स को आराम से मार सकती है, और 300 लाइफ स्पैन के बदले ये स्किल मिलना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और मैं ये 300 लाइफ स्पैन तो बस 2 दिन में दोबारा इस स्किल को पाकर ले सकते हैं। तभी ऐसा वो बोलता है और तभी कहते हैं कि सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे मेज ड्रॉप नाम की स्किल चाहिए, और वो ऐसे करके बोलते हैं, और कोई बोलता है मुझे शूज़ चाहिए और कोई बोलता है मेरे को वो चाहिए। ऐसे करके हमारा एमसी काफ़ी सारी लाइफ स्पैन्स को सेल कर खरीद लेता है और 21,000 ईयर्स का उसके पास लाइफ स्पैन हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं था और काफ़ी बढ़िया है, मेरे एट्रीब्यूट्स और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बिक चुके हैं। तभी सारे बोलते हैं कि अरे यार इसने इस बार भी सारे सामान बेच दिए, मैं 2-3 चीज़ें और लेना चाहता था। तभी सारे
बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरे को भी लेना था, मैं भी इससे कुछ लेना चाहता था, ऐसा करके सारे बोलने लगते हैं। तभी हम एक लड़की हमारे एमसी के सामने आती है और उससे बोलती है कि क्या तुमको ये चीज़ चाहिए, ये एक ट्रेजर है, क्या तुम्हें ये चाहिए। तभी वो लड़की दिखाती है तो ये एक रिंग होती है जो हमारा एमसी बताते हैं कि ये एक कंटेनर स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर तुम इन्वेंट्री स्पेस बन सकता है और ये 12 स्लॉट्स को देता है और 12 चीज़ें इसके अंदर तुम स्टोर कर सकते हो कैसी भी। तभी हमारा एमसी उस रिंग को देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये रिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी रिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और बैकअप चीज़ का स्लॉट रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास जितना होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए मुझे ये रिंग चाहिए होगी। और पिछली बार जब मैं इस रिंग को देखा था पिछले लाइफ में तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकी थी, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। तभी एमसी पूछता है कि हाउ मच, कितने में तुम मुझे खरीदोगी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि पिछली लाइफ में जब मैंने ये देखी तो ये 3600 डेज़ के बदले बिकी थी। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे कोई लाइफ पेन नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएं और मेरे क्या कहते हैं एक बॉस को मारने में मदद करें। तभी हमारा एमसी कहता है फ़ाइन। तभी वो उसको एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है उसकी और बोलता है कि किस तरह के बॉस को तुम मारना चाहती हो। तभी वो बोलती है एक गोल्डन टीयर बॉस को मारना चाहती हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि उसका नाम क्या है। तभी वो बोलती है कि उसका नाम, तभी वो लड़की बोलती है कि वो कुछ ज़्यादा दूर था मेरे से तो इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई ढंग से कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसका नाम टैटर्ड करके कुछ था। तभी वो हमारा हमसे बोलता है टैटर्ड एक गोल्डन टीयर गोस्ट शिप वाला बॉस है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बॉस है और उसको मारने से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल सकती है, लेकिन ये बॉस एक्सट्रीमली लो डेंसाइड एरियाज़ में मिलता है, मतलब काफ़ी कम जगह जहाँ पे दिख सकती है, मतलब कि अंधेरा ज़्यादा होता है वहाँ पे मिलता है और ये इसके काफ़ी स्पेशल इक्विपमेंट छोड़ता है ये। और जब भी गोस्ट शिप दिखती है यहाँ पर तो वो गोल्डन शिप जब भी दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स को ड्रॉप करती है और ये काफ़ी ज़्यादा कारण बनती है बहुत सारे गिल्ड्स के बीच में लड़ाई का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सामान नीचे गिरती है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं कि ये जो गोल्डन शिप है ये अपीयर हुई है जब लेवल 5 ही सबसे हाईएस्ट लेवल है, तो इसको मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा इस गोल्ड शिप को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से मर जाएगी। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि इस लड़के ने इससे काफ़ी रेयर जो स्टोरेज रिंग है वो दी दी और ये वांग म्यू की पार्टी की मेंबर भी है और ये उस गोल्डन फोर्शिप को मारना भी चाहती है, तो मतलब शायद ये मेरी पिछले जन्म में या ये वो रूमर्ड कोई फिश तो नहीं है। मुझे लगा ही था ये वही हो सकती है, क्योंकि यही जो थी वो सबसे ज़्यादा बढ़िया थी उसके ग्रुप के अंदर। तभी वो बोलता है कि तो तुम्हें वो गोल्डन टीयर बॉस मिल चुका है। तभी वो लड़की कहती है कि तभी वो लड़की बोलती है कि जब मैंने सब कुछ फिनिश किया अपनी मील ऑफलाइन तो मैंने जल्दी जल्दी दोबारा गेम के अंदर आ गई अपना लेवल अप करने के लिए, लेकिन मैं ढंग से लेवल अप नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा लेवल अप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा था, इसलिए मैंने इधर उधर घूमने लगी और तभी मैं स्क्रॉल करते हुए एक जगह पर पहुंच गई जहां पर वो गोल्डन बॉस था और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा था। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि तभी हमारा एमसी बताता है कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये बात सुनी थी कि वांग म्यू की पार्टी ने एक ऐसा फिज़िक्स वाली लड़की है जिसको कॉल फिश कहा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही रेयर चीज़ें ढूंढ सकती है और उसने एक ऐसी रेयर बॉस को ढूंढ लिया था जिसके अंदर जो ट्रेजर चेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे और अंडरग्राउंड पैलेस भी था और टेम्पल को भी इसने ही ढूंढा था क्योंकि इसके पास एकदम रेयर स्किल्स है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि एट द एंड मैंने ये सोचा था कि ये बस एक स्मोक स्क्रीन है कि वो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसको कवर कर सकें, उसके लिए इन्होंने ये ऐसा रखा था। लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं था, ये एग्जिस्ट करती है और ये असलियत में एग्जिस्ट करती है। तभी हमारा बोलते क्या, वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। तभी हमारे एमसी बोलता है नथिंग, ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़का होता है, एक बंदा उनको झाँक रहा होता है और तभी वो दौड़ता हुआ अपने बॉस के पास जाता है और तभी उसका बॉस बोल रहा होता है कि वो किसी को ठग रहा होता है किसी को। तभी उसका जो लड़का होता है वो आता है चिल्लाते हुए बोलता है बॉस बॉस बॉस, एक लड़की टाउन के अंदर क्या कहता है हमारे जो टॉप टियर लड़का है ना उसको लेकर गई है। तभी वो बोलते क्या श्योर, तुमने उसी को देखा था, उस यंग ब्रैड को, तुमने उसी लड़की को देखा था ना। तभी वो बोलता है कि ब्रदर क्या हम जाने वाले हैं। तभी वो बोलता है कुछ नहीं दिखाया जाता हमें और सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तभी उनकी बातें बताई जाती है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उस बॉस को ढूंढने में, अगर वो कोई ड्रॉप करता है इक्विपमेंट या स्किल बुक जो तुम्हारे काम की है तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा
और रेस्ट ऑफ जो भी चीज़ें होंगी वो मैं रख सकता हूँ अपने पास, है ना, ऐसा चलेगा। तभी वो बोलते हैं कि बाकी कैप्टन वांग म्यू का क्या होगा, उन सबको को सामान चाहिए होगा वो कौन देगा। तभी हमारा बोलता है कि तुम्हारी बाकी क्लास में पूरी सारे हर क्लास के लोग हैं, तुम जो भी लूट गिरेगी वो कोई ना कोई ले ही लेगा, वरना मेरे पास तो कुछ लूट आएगी ही नहीं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है, पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुम्हारे साथ। तभी वो लड़की बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझको जो इक्विपमेंट कैप्टन वांग म्यू यूज़ कर सकते हैं उनको मेरे को सेल कर दो डिस्काउंटेड प्राइस में। तभी हमारा एमसी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कर दूंगा, वैसे भी तो हमें गोल्डन टीयर के बॉस से लड़ना है तो ऐसा चलता है। तभी वो बोलती है ठीक है, हम देख लेंगे, और कैप्टन वांग म्यू जब ऑनलाइन आएंगे तो मैं उनको वो दे दूंगी। तभी हमें दिखाई जाती है वो लड़की एकदम से हैरान हो जाती है जहाँ पे हमारा एमसी होता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे को पता था तुम एक असैसिन हो, मतलब कि तुम गायब हो सकते हो, इसका मतलब मैं एक मेज हूँ लेकिन मैं गायब नहीं हो सकती, तो मैं फंस जाऊंगी ना, तो वो अटैक करेगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उस बॉस के लिए, तुम कहीं दूर रहकर वो चीज़ देख सकती हो बस। तो वो लड़की कहती है क्या, तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलती है कि यार तुम एक बंदा एक गोल्ड टीयर बॉस को मार सकता है, ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि मुझे पता है कि वो बॉस काफ़ी ताकतवर होगा, लेकिन काफ़ी रिडिकुलस हो जाएगा ये कि अगर मैं इसको लेके जाऊंगा। तभी हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वो बोलते हैं कि एक्सपर्ट एक्सपर्ट कहाँ गए आप, कहाँ हो तुम। तभी हमारा दिखाया जाता है कि पीछे कुछ लोग आ रहे होते हैं, और तभी वो बोलता है कि बॉस वो शैडो गायब हो चुका है। तभी उसका बॉस बोलता है कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, वो ट्रिक कर गया उस लड़की को और उसे एक वाइट जगह पर छोड़ के चला गया है। तभी उसका जो वो लोग होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और तभी उसका बॉस बोलता है कि तुम जाओ उसको मार दो, स्ट्राइक से मार दो, तुम एक अच्छी लाइफ जियोगे, मैं तुम्हारी अच्छी लाइफ जीने में मदद करूंगा, तुम देख रहे हो वो लड़की हमारे रास्ते में आ रही है। तभी वो बोलता है कि यस कैप्टन, मैं उस लड़की को अभी कुछ देर खेलूंगा उसके साथ और उसके बाद उसे मार दूंगा। तभी वो बोलते हैं बॉस आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। और तभी हमारा एमसी उनके सामने आ जाता है और एकदम से अपीयर हो जाता है उनके सामने, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें एक ही बार में हिट में हमारा एमसी क्लियर करके ख़त्म कर देता है, मार देता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुमने 5 प्लेयर्स को मारा है, इसके बदले तुम्हें 12 ट्रेडेबल लाइफ मिलती है टोटल में। तभी हमारा एमसी बोलता है कितने गरीब बंदे हैं ये, इनके तो मारने से मेरे को 2 मॉब जितनी भी किल नहीं मिली, कितने बेकार आदमी हैं ये लोग, और उन सबको वापस अपनी उनकी सिटी में भेज देता है। तभी वो लड़की बोलते हैं एक्सपर्ट आप कहाँ गए थे यार, आप तो गायब ही हो गए एकदम से। तभी हम बोलते हैं कि कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे थे तो मैंने उन्हें वापस टाउन में भेज दिया। तभी वो लड़की बोलती है कि या मुझे लगा आप टॉयलेट ब्रेक पे गए हुए हो। ओके एक्सपर्ट, मुझे लगा कि आप गायब हो चुके हो, आपकी जो स्किल्स है वो इनविंसिबल होगी, लेकिन आपको टॉयलेट तो आती ही होगी, तो मैंने लगा आप वहाँ गए हो। और वो लड़की बकवास करने लगती है कि आप तो सूसू पॉटी कहीं भी कर सकते हो अंधेरे में गायब होकर, क्योंकि आपके पास इनविंसिबल वाली स्किल है ना। तभी वो बोलती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, ऐसे इनविजिबल पे टर्न होकर आप कुछ भी कर सकते हो। तभी हमारा एमसी बोलता है हरी आप, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है और उस बॉस तक पहुँचना है, ठीक है, ये बकवास करना यहीं पे बंद कर दो। और तभी हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी के अंदर एक लड़की आ जाती है जो एक न्यू कमर होती है, और ये हमारे एमसी की बहन होती है। तभी वो बोलते हैं वाह ये दुनिया तो काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है, मैं इस पर चल रही हूँ तो तब भी मुझे सब फील हो रहा है। तभी कोई बंदा बोलता है कि ये फिर से नया न्यू कमर आ गया यहाँ पर। तभी वो बोलती है कि तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने एक हिडन क्लास को अनलॉक किया है जिसका नाम है सेक्रीफाइस, ये ज़रूर पावरफुल होगा, है ना, और ये ज़रूर ब्रदर सॉन्ग फ्यू को काम आएगा, मतलब वही आइडल को काम आएगा। तभी वो बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ब्रदर सॉन्ग फ्यू अभी कहाँ पर होगा, और क्या वो यहाँ पर है भी है और किसी सीक्रेट पॉइंट पे आया होगा। तभी वो बोलती है कि कौन जानता है कि मेरा भाई क्योंग फ्यू जो हमारा एमसी होता है वो कहाँ पर होगा। और वैसे भी वो हमेशा मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करता रहता है, लेकिन जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी तो वो वहाँ पे मेरे साथ था ही नहीं, ऐसा क्यों, क्या हुआ। तभी वो बोलते हैं कि ऑल राइट, मैं एक हिडन क्लास हूँ और जांग फ्यू मेरे को प्रॉमिस कर चुका है कि वो मेरी हेल्प करेगा लेवल अप करने में, और क्योंग फ्यू को मैं अपने हाथ से दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा बढ़िया हूँ और मैं खुद की केयर कर सकती हूँ। तभी वो बोलती है कि ये लीडर बोर्ड है, और वाओ इसके अंदर सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर रैंक है उसका नाम शैडो है, और वो एक्चुअली 6th रैंक का है। तभी बोलती है कि वो क्विक फ्यू उसने उसने मुझे झूठ बोला, ओनली लेवल 3 बोला उसने। और तभी वो बोलता है कि वो कैसे मेरे से डेयर कर सकता है झूठ बोलने की, और वो वहाँ का सबसे पावरफुल इंसान नहीं है, सबसे पावरफुल इंसान जो है वो शैडो है।
वो लगता है ज़रूर प्रो है इस गेम के अंदर, ऐसे वो बोलती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जाकर शैडो गाय को पटाना होगा जिसके कारण वो मेरे को लेवल अप करने में मदद कर सके। ज़ांग फ्यू से भी ज़्यादा जल्दी लेवल अप करने में मदद कर सकता है वो, और वो ज़रूर एक एक्सपर्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमारा जो मैंग व्यू होता है, हमारा वो पुलिस गाय, वो वहीं पे होता है और कहता है कि डैम इट यार, मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई और मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो बताता है कि ये उसी लड़की की बात कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है उसका वेट करने का। तो वो कहती है कि शायद उसको मार दिया है कि मॉब्स ने, और वो विदाउट हीलर के गई थी तो वो ज़रूर मर चुकी होगी। तभी वो कहता है, दूसरा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, एक्सपर्ट लाइक शैडो गाय के बिना वो गई है और वो उसके साथ गई है और वो सोलो ही काफ़ी सारे बंदों को आराम से मार सकता है और हीलर की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। तभी हमें हमारी वो लड़की होती है, हमारे एमसी की बहन, वो हेलो कहती है हमारे मॉन्ग व्यू को, जो पुलिस ऑफिसर है, और कहती है कि क्या तुम्हें एक हीलर की ज़रूरत है। वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास हिडन प्रोफेशन है लाइफ सेक्रीफाइस का, और मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमजी और वो लड़की आ चुकी होती है, और उस नीचे वो देखते हैं तो उन्हें वो मॉन्स्टर मॉब दिख जाता है जिसको वो मारने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं, वो स्केलेटन जो ड्राइव कर रहा है। तभी वो बोलता है कि यही घोस्ट शिप है, गोल्डन घोस्ट शिप, और यही इनफ है, यही यहाँ पर है। तभी वो बोलता है कि तुम यहीं पर रहना और मैं अभी यहाँ पर केयरफुली रहना, मैं अभी इस बॉस को मार कर आया। तभी वो बोलते हैं ओके एक्सपर्ट, तुम केयरफुली जाना। तभी हमारा जो एमसी होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और तुरंत अपनी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर लेता है। और तभी वो कहता है कि और एमसी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसके कारण उसकी जो स्पीड होती है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हर एक मिनट में उसका एक दिन का लाइफ स्पैन खत्म कर देता है। और तभी हमारा एमसी बताता है कि ये टेम्परेली मेरे लिए एक डोमेन को क्रिएट कर देता है जिसके अंदर मैं रहूँ तो मैं किसी भी इंसान को मार सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन हॉर्स फाइट का लेवल जो होता है 5 होता है, और टियर गोल्ड स्पेशल होता है उसका रैंक। और वो हमारा एमसी बताता है कि उसका काउंटडाउन 45 मिनट्स 25 सेकंड्स का है। अगर उसने ये नहीं हरा पाया तो वो उसके बाद ये एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इतनी टाइम लिमिट है उसके ऊपर, और उसे इस स्पेसिफिक बॉस को मारना होगा इतने टाइम के अंदर। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ टाइम है इसको मारने के लिए। तभी हमारा एमसी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके इस पर अटैक कर देता है, और वो इस अटैक को डॉज कर देता है मॉब। और तभी हम वो मॉब अपने हमारे एमसी के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इस शिप के और इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा ये बॉस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इसकी वीकनेसेस क्या है। तभी वो बताता है कि इसकी जो सबसे बड़ी रियल वीकनेस है वो ये है कि ये स्केलेटन है। ये इसकी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है ना, ये इसकी वीकनेस है कि ये एक शिप के ऊपर है। इसकी असली जो वीकनेस है वो है कि इसकी जो शिप है उसको आग लगाई जा सकती है, और सेकंड ये पानी को कंट्रोल कर सकता है, और इसको पानी को अटैक्स पे ये स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, इसलिए इसका ये सेकंड वीकनेस है। और तभी वो वाटर अटैक करता है, और तभी वो एक मैसिव वाटर अटैक हमारे एमसी के ऊपर लॉन्च कर देता है, और वो वाटर पिलर अटैक नाम की कोई चीज़ का इस्तेमाल करता है, और उसका काफ़ी ताकतवर अटैक होता है ये। तभी हमारा एमसी बताता है कि तभी हमारा एमसी बोलता है जो मेरी क्लास है शैडो क्लास, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसके साथ लड़ने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये इसके अटैक्स को डॉज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आराम से इसके अटैक्स को डॉज कर सकती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इस अटैक के बाद जो ये है ये 12 वाटर मॉन्स्टर्स को समन करेगा, और उनमें से 12 को समन कर भी देता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये सारे के सारे सिल्वर टियर रेवर के मॉन्स्टर्स हैं, और इनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और इनके मोस्टली जो पार्टी मेंबर्स थे वो इसी को देख के मारने जाने वाले थे, जो हमारा वॉन्ग यू होता है उसके पार्टी मेंबर्स। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये गोल्डन गोस्ट शिप है, वो समन कर सकती है डेडिकेटेड वाटर मॉन्स्टर्स को 3 मिनट्स के लिए, और मुझे बस 3 मिनट के लिए इनके साथ डील करनी है फास्ट में। और तभी ये जो गोस्ट मॉन्स्टर है ये और समन कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार सिचुएशन है, लेकिन ये पार्टी इसी चीज़ का रिजल्ट होता कि ये पार्टी एलिमिनेट हो जाती। तभी हमारा एमसी बताता है कि और जब तक मेरे पास ये एबिलिटी है इनविंसिबिलिटी की, ये मेरे को मार नहीं सकते क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं हूँ कहाँ पर। तभी हमारा एमसी बताता है कि इनका जो एंगल है मैं इन्हें तुरंत मार सकता हूँ। तभी हमारे एमसी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट शैडो स्लैश, और उन सबको मारना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं इन्हें 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी हमारा एमसी उनको मारना स्टार्ट कर देता है। तभी वो लड़की देख रही होती है ऊपर से, और बोलती है कि ये है दो एक्सपर्ट शैडो रैंक 1 जो सबसे ताकतवर है, और इसकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसने तो सिर्फ एक हिट में सबको मारना स्टार्ट कर दिया, और इसके अभी तक इसने अपनी हेल्थ भी लूज़ नहीं किया, लेकिन बॉस की तो काफ़ी हेल्थ कम भी हो चुकी है, और ये काउंटर अटैक भी बहुत तेज़ी से कर रहा है।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये लिटिल ब्लैड जो है ये मर क्यों नहीं रहे हैं। तभी हमारा एमसी देखता है ऊपर की तरफ और कहता है कि तभी उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है, मुझे रिवाइव करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलती है क्या 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 आप क्या बोल रहे हो, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है मैं आप कुछ भी नहीं करूँगी। तभी वो बोलती है कि मैं लिटिल ब्लैक, क्या आप मेरे को ये निकनेम दे रहे हो, क्या आप मुझे लिटिल ब्लैक बिग पपी बोल रहे हो, ऐसा नहीं, मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ, आप ये साउंड करता है जैसे कि आप मेरे को डॉगी नाम दे रहे हो कोई, ऐसा मत करो। तभी हमारा एमसी उसके पीछे और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, मॉन्स्टर्स नहीं बोल सकते इन्हें, इंसान ही है ये, लेकिन ये इस लड़की को मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और तभी वो बोलता है उनका बॉस की, इनका बॉस बोलता है कि मैंने पिछले जन्म में एक लेजेंड को मारा था, लेकिन इन्होंने मेरे को, अब एक लड़की से बुली होने लगूंगा मैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। तभी अपने पूरे मेंबर्स को लेके आ जाता है। तभी उसका एक बंदा आता है और बोलता है कि बॉस मैंने वो लिटिल लड़की को ढूंढ लिया है, वो वहाँ पे क्लिफ के ऊपर खड़ी है और ये बास्टर शैडो जो है वो चैलेंज किया है बॉस को सोलो बॉटम के लिए। और तभी उनका बॉस बोलता है चलो चले इनको पूरा ख़त्म कर देंगे, इनके जड़ तक इनको ख़त्म कर देंगे, एक भी बंदा बचेगा नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है नंबर 4 का। तभी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा ताकत से डील कर रहा होता है उस मॉन्स्टर के साथ और उसको डील करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही होती है। तभी उसकी आधी हेल्प जो गोल्डन बॉस की होती है वो निकल गई होती है और मैच से उसकी सोल पावर भी खर्च हो चुकी होती है, हमारा एमसी कहता है ऐसा। और तभी हमें दिखाया जाता है अगला सीन, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ और इसको डॉज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी वो लड़की देखती है, हमारा एमसी दिखना स्टार्ट हो जाता है और तभी उसका जो पानी होता है वो भी हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी बोलता है कि डेथ 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 ये क्या, अभी उसका सिस्टम बोलता है कि तुमने 327 ईयर्स का लाइफ स्पैन को लॉस कर दिया है, अनट्रेडेबल लाइफ स्पैन को, और तुम डेड होने वाले हो। तभी हमारा दिखाया जाता है कि जो वो बॉस होता है वहाँ पर बंदा वो आ जाता है और कहता है कि हे हे ये साल बढ़िया था, तुम मारे गए क्या, एक्सपर्ट, अपने आप को एक्सपर्ट कहने वाले, टाइमली एरोगेंट कहीं के, और एक गोल्डन बॉस को तुमने जज किया, अपनी कमज़ोरी समझी और वो ऑन द स्पॉट मारा गया होता है। तभी हमारा जो वो लीडर होता है वो कहता है कि तुम डॉगी शैडो, तुम क्या सोच रहे थे, तुम एक्चुअली काफ़ी सो रिच हो क्या, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन है, तुम क्या सोच रहे थे, तुम 100 ईयर्स के टाइम को वेस्ट कर दिया तुमने। तभी वो बोलते हैं कि अब मैं इस बॉस की तरफ चार्ज करूंगा और इसकी आधी हेल्थ तो वैसे भी कम होगी, अब मैं इसे डायरेक्ट मार ही दूंगा। तभी वो सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ हम इतने सारा यूज लाइफ स्पैन जो सेम टाइम पे है वो सब पिक कर लेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तभी आसमान से एक लाइट चमकती है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है ये पैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन अगला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है और तुम्हें इसके लिए ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो चैप्टर है वो कम से कम मैक्स टू मैक्स मैं 2 वीक्स में ले आऊँगा, क्योंकि मैं इस पर काम करना अभी स्टार्ट कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, उल्टा बोल दिया ना मैंने, कोई बात नहीं यार, तुम कर दो भाई, जो कर सकते हो तुम। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।